कभी कभी हम अपने माता पिता से कितने क्रोधित रहते हैं। सोचते हैं कि उनका ध्यान हमारी ओर है ही नहीं, सोचते हैं कि उनके लिए हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं, उनसे रुष्ट हो जाते हैं। किंतु क्या कभी आपने अनुभव किया है, हमारी आंखों से हमें हमारी नाक कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वो आंखों के बहुत ही निकट है, आंखों के मध्य में। किंतु जब कोई मुख पर प्रहार करे, हाथ सबसे पहले नाक के क्षेत्र को ही ढक लेते हैं। माता पिता भी कुछ ऐसे ही होते हैं, आपकी भलाई के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए उनके प्रेम को कभी मत आंकें। आवश्यक नहीं कि उनका प्रेम आपको हर बार स्पष्ट रूप से दिखाई दे, क्योंकि ये ऐसा प्रेम है जो निरंतर आपके साथ ढाल बनकर आपकी रक्षा करेगा। राधे राधे। जब हिरणी के शावक संकट में हो, जब उन्हें सिंह से प्राणों का संकट हो, तब हिरणी भी आके सिंह से लड़ पड़ती है, उससे भिड़ पड़ती है, क्योंकि वो मां है और मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है। ये ममता है, ये जितनी कोमल हो सकती है उतनी ही कठोर भी हो सकती है, और अपनी संतान के हित के लिए वो क्रोध की पराकाष्ठा पार करते हुए अपनी संतान की सुरक्षा करके ही रहेगी। और इसीलिए तो मां संतान के जीवन के सबसे बड़ी ढाल कहलाती। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे। करुणा, करुणा वो भाव है जिससे संसार के सारे भाव जन्म लेते हैं, और ये समस्त संसार ये मां से जन्म लेता है। मां वो व्यक्ति है जो करुणा का सागर है। संतान को देखकर ही समझ जाती है कि उसकी विडंबना क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है। संतान के नेत्रों में यदि अश्रु दिखे, वो देखकर ही समझ जाती है कि उसके शरीर के कौन से भाग में उसे चोट लगी है। संतान के बिना कहे मां समझ जाती है कि आज भोजन में संतान क्या खाएगी। ये होती है मां। मां करुणा का सबसे बड़ा रूप है। और आज के युग में मनुष्य जो है, थोड़ा भी आगे क्यों ना निकल जाए, मां को तो पीछे ही छोड़ देता, मां को भूल ही जाता है। ये भूल आप कभी ना करें, कभी ना करें, क्योंकि मां वो करुणा है जो यदि आपके जीवन से चली गई, उसके पश्चात आप जीवन अवश्य जिएंगे, किंतु कभी जीवन जी नहीं पाएंगे। उसके पश्चात आपके जीवन से आपका ये मूल्यांकन, आपके जीवन से करुणा का ये भाव, ये भी आप खो दोगे। आपकी मां सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि मां को खो दिया तो समझ लीजिए सब कुछ खो दिया। इसलिए मां को सदैव स्मरण रखिए, सदैव उसे प्रेम दीजिए, और मेरे साथ कहें राधे राधे हे राधे। आज विजयदशमी, वो दिन है जब श्री राम ने रावण का वध किया। वो दिन है जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की। लोग कहते हैं कि ये अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इसे देखने का एक और रूप भी है। जी हां, ये प्रेम के विजय का भी प्रतीक है, ये परिवार के विजय का भी प्रतीक है। आपको तो ज्ञात होगा ही कि रावण महाज्ञानी था, महाशक्तिशाली था, महादेव का परम भक्त था रावण। अब जो व्यक्ति कैलाश पर्वत उठा सकता था, वो व्यक्ति स्वयं एक कटे हुए वृक्ष की भांति श्री राम के चरणों में गिरा हुआ था। क्यों? क्योंकि राम के साथ लक्ष्मण था, वही रावण के साथ विभीषण भी नहीं था। एक और परिवार में बढ़ता प्रेम था, तो दूसरी ओर परिवार में बढ़ती दरार। स्मरण रखिए, यदि संसार पर विजय प्राप्त करनी है तो सर्वप्रथम
परिवार में प्रेम बनाए रखना होगा। परिवार में केवल प्रेम बढ़ाइए, द्वेष कभी नहीं। आप सदैव सुखी रहें और जीवन की हर बाधा पर आप विजय प्राप्त करें। राधे राधे। देखिए, कल जो आने वाला है उसके लिए आज को व्यर्थ करना अनुचित है। हमें इस प्रकृति से यही सोच, यही सीख पानी चाहिए। आज का ये क्षण ये कल नहीं आएगा, और कल जो क्षण आने वाला है वो आज को किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता। बस इसी सीख को ध्यान में रखते हुए आप सभी निश्चिंत रहिए। नवरात्रि का पर्व आरंभ हो चुका है और ये पर्व अत्यंत भव्य है, क्योंकि ये पर्व जगत माता से जुड़ा है। मां कितना छोटा सा शब्द है, किंतु ठीक से देखो तो समस्त संसार इसी शब्द में समा है। मां जो अपनी संतान के लिए हर संभव प्रयास करती है, कुछ भी करने के लिए सज्ज रहती है। मां जिसका सबसे बड़ा गुण निश्चलता, मन में ना कोई पूर्वाग्रह, ना कोई भेदभाव, ना कोई छल कपट, और इतनी भोली होती है मां। संतान भले ही झूठा रो दे, मां को लगता है कि कदाचित वास्तव में भूख लगी होगी। मां चाहे जन्म देने वाली हो, चाहे पालने वाली, स्वर्ग, ये स्वर्ग हमें मां के चरणों के नीचे ही प्राप्त होता है। इसी मां को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे। हम सब ये मानते हैं कि हमें जीवन में कभी न कभी किसी न किसी स्थान पर प्रेम होता ही, फिर चाहे वो माता पिता को संतान से हो, ज्ञानी को ज्ञान से हो, किसी कलाकार को कला से हो, आदि इत्यादि। किंतु क्या वास्तव में ये प्रेम ही है? मोह भी तो हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि प्रेम और मोह में अंतर क्या? अंतर है बंधन का, जो आपको बांधे वो मोह है, प्रेम नहीं। प्रेम वो जो आपको मुक्त कर विकास की ओर भेजे। चलो आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ माता पिता अपनी संतान को किसी अन्य नगर में पढ़ने के लिए भेज नहीं पाते, अपनी संतान को उसके मित्रों के साथ खेलने के लिए भेज नहीं पाते, चिंतित रहते हैं कि कहीं उनकी संतान को पीड़ा ना पहुंचे, और इसीलिए उसे बांध के रखते हैं। ये प्रेम नहीं है, ये मोह है। क्योंकि यदि ये प्रेम होता तो वो चाहते कि संतान माता पिता की छाव से बाहर निकलकर इस संसार को देखे, उसे समझे, उसे ज्ञान ले, अपनी अनुभवों से सीखकर अपना स्वयं का एक व्यक्तित्व बनाए। स्मरण रखिएगा, मोह से भय पैदा होता है और प्रेम से केवल आनंद। इसीलिए बांधिए मत, मुक्त कीजिए, क्योंकि यही प्रेम है। राधे राधे। सहनशीलता मां का दूसरा सबसे बड़ा गुण। कहते हैं कि धरती से अधिक सहनशील और कोई नहीं। उसे खोदने के पश्चात भी धरती हमें फसल देती है, किंतु मां, ये मां धरती से कम सहनशील नहीं। तनिक सोचिए, 9 माह तक संतान को अपनी कोख में रखना, क्या ये सहनशीलता कोई पुरुष दिखा सकता? क्या ये सहनशीलता कोई पिता दिखा सकता है? स्त्री में शील भले, सहनशीलता की परिभाषा उसे मां बनने के पश्चात प्राप्त होती है। स्वयं का अस्तित्व भुलाकर संतान का अस्तित्व बनाती है। शिशु की लात खाकर भी आनंद से उसे दूध पिलाती है। ये होती है मां, और इसी मां जननी को हमारा शत शत प्रणाम। राधे राधे।
प्रेम संसार का सबसे पवित्र बंधन है, पर सच पूछो तो ये बंधन से मुक्ति है, स्वतंत्रता है। नहीं समझे? समझाता हूं। यदि कोई आपका प्रेम ठुकरा दे, यदि कोई आपका प्रेम समझ ही ना पाए, तो क्या होगा? कुछ उदास हो जाएंगे, कुछ छल करके प्रेम पाना चाहेंगे, तो कुछ बलपूर्वक प्रेम पर अधिकार करना चाहेंगे। किंतु यह आवश्यक नहीं कि जिससे आप प्रेम करते हो उसे भी आपसे प्रेम, क्योंकि प्रेम कोई वस्तु नहीं है, न राज्य है, न धन जिसे आप बल से अपने वश में कर सकते। प्रेम वो शक्ति है जो आपके लिए हर बंधन तोड़ सकती है, किंतु स्वयं किसी बंधन में नहीं फंसती। तो जिससे भी आप प्रेम करते हो उसे स्वतंत्र छोड़ दीजिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही वो भाव है जो जीव को सबसे अधिक प्रिय है। प्रेम सच्चा होगा तो उसे अवश्य समझ में आए। तब तक के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेम कीजिए, स्वार्थ हट जाएगा तो प्रेम आ ही जाएगा और मन प्रसन्न होकर बोलेगा, राधे राधे। मां का एक और सबसे महान गुण, स्वयं को ढालने की अद्भुत शक्ति। जिस प्रकार एक मां स्वयं को ढाल सकती है और कोई नहीं कर सकता। मां एक महानदी की भांति है, जिसकी ऊर्जा असीमित है, किंतु अहंकार बिल्कुल नहीं। जिस प्रकार एक नदी ढलान के अनुरूप मुड़ जाती है, उसी प्रकार एक मां अपने संतान के अनुरूप ढल जाती है, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो। उसके सोने के समय के अनुरूप स्वयं का सोना, उसके जागने के समय के अनुरूप स्वयं का जगना। संतान की इच्छा का भोजन वो स्वयं का मनपसंद भोजन बना लेती है। ये मां का आंचल ही तो है, जो धूप में छाप बनकर आता है, जो शीत में कंबल बनकर आता है। मां ऐसी होती है कि संतान की निद्रा ना टूटे, इसलिए एक करवट सोने का अभ्यास कर लेती है, और इतना स्वयं को केवल वही ढाल सकती है जो संतान की ढाल बन सकती है। इसी मां को हमारा शत शत नमन। राधे राधे।